ये बताएं, जब आपने गायनेकोलॉजी पढ़ी हुई है और आप है। ऑब्वियसली केसेस डील करी है, लेकिन इसके साथ साथ आप ऑब्स्टेट्रिशियन भी हैं, जी ऑब्स्टेट्रिशियन एक्सपर्ट हैं। तो जब प्रेगनेंसी हो जाती है उससे पहले और उसके बाद जो एक चेंजेस आ रही होती है वुमेन बॉडी में, हाँ। और जब बच्चा पैदा हो जाता है, तो वो जो एक फिनोमिना है, वो जो एक फेज़ है, उससे हर माँ गुजरती है, लेकिन उसके बारे में अवेयरनेस एशियन कंट्रीज़ में नहीं है। जब हम बात करते हैं कि अगर एक लड़की या जो माँ बनने वाली है या दूसरी बार बनती है या तीसरी बार बनती है, तो 9 मंथ्स जो उसकी मूड स्विंग्स हैं या वो जिन फेजेस से गुजरती है, यहाँ पे वो जैसे कहते हैं ना, उसको उस तरह की प्रोटोकॉल या उस तरह की इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, नज़रअंदाज किया जाता है। और उससे भी सिंपल टर्म्स में, अब वो एक लड़की तो अपने ससुराल में रहती है, ये चलिए अपने हस्बैंड के साथ रहती है, ससुराल वाले साथ नहीं रहते, तो उसमें क्या देखा गया कि वो उसको वैसे प्रोटोकॉल या इतना उनकी नज़र में, उनकी टर्म्स में भाव नहीं देते। वो कहते नहीं नहीं बस ठीक है, इसको इस तरह रखे, ये तो चलता रहता है। सो डू यू थिंक दिस इज़ फेयर और अनफेयर, और दिस इज़ राइट? एब्सोल्युटली अनफेयर। माँ बनना तो एक ब्लेसिंग है ना, और यही वो टाइम पीरियड है जब मैं औरतों को कहती हूँ आस्क फॉर हेल्प। बिल्कुल ये मत सोचो कि यही टाइम है जब कोई जितना भी एक रोल क्यों ना हो, जालिम क्यों ना हो, आपकी बात सुन लेगा। आपको सपोर्ट चाहिए, इमोशनल सपोर्ट चाहिए, फिजिकल सपोर्ट चाहिए, आपकी वेलबींग और बच्चे की वेलबींग। जो आगे बच्चे ने पैदा होना है ना, बड़ा क्रैंकी रोने वाला पैदा होगा अगर माँ स्ट्रेस में होगी, तो माँ का स्ट्रेस कौन ख़त्म करेगा? आपका सपोर्ट सिस्टम करेगा। हमने ये जॉइंट फैमिली सिस्टम बनाए हुए हैं, लेकिन किस चीज़ के लिए बनाए हुए हैं? इसलिए बनाए हुए हैं ना, ताकि आने वाली जो बच्चा है, आने वाली नस्ल है, वो अच्छी गुजरे, उसके दादा दादी नाना नानी मोहब्बत करेंगे, मियाँ सबसे पहले आपका सपोर्टिव होगा, तो माँ का स्ट्रेस खत्म होगा। अगर उसने प्रेगनेंसी में भी उसी तरह ही काम करने हैं और प्रेगनेंसी में भी उसकी न्यूट्रिशन अच्छी नहीं है, तो आप खुद सोचें कि उसकी प्रेगनेंसी के ऊपर क्या गुजरेगी। तो सपोर्ट तो मस्ट होती है, और ये वही टाइम पीरियड है जो औरत जो एक माँ बनने वाली, इससे बड़ा रुतबा तो कोई भी नहीं है ना। तो अब अगर फिर भी कोई घर वाले उसका ख्याल नहीं कर रहे, तो ये तो अखलाकियात से गिरी हुई बात है। अब ये देखिए, अगर कोई लड़की पहली बार प्रेग्नेंट होती है, वो जिस फेज से भी गुजरी है, हर औरत उन्हीं फेज से गुजरती है। सबकी जो मेडिकल कंडीशन है वो डिफरेंट होती है। कुछ को बिल्कुल भी कुछ फील नहीं होता, कुछ को बहुत फील होता है, कुछ होते हैं ना जैसे सर्टेन फेजेस हैं। लेकिन जो सासें होती हैं या जो माएँ होती हैं, वो कहती हैं हमने तो बड़े आसानी से बच्चे पैदा कर लिए, हम तो मतलब उनकी हम इमेजिनेशन में अगर जाए ना, तो ऐसे बात करती हैं जैसे कि उनको ट्रक के नीचे से भी गुजारो, तो वो कहती है हम तो ट्रक के नीचे से भी गुजर गए थे, हम तो बड़ी आसानी से बच्चे पैदा कर। सो व्हाई देयर इज अ डिफरेंस, व्हाई देयर इज अ कंपैरिजन, व्हाई दे डू नॉट टेक दैट एक्सेप्टेंस कि देयर आर सर्टेन चेंजेस व्हिच आर डिफिकल्ट फ्रॉम बॉडी टू बॉडी। ये आप बताएं कि कितना इंपॉर्टेंट है हर किसी को अंडरस्टैंड कल्चर करना। है, अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। और देखिए, जब भी आप अपने आप को अपनी बहन से भी कंपेयर करोगे, तो उसकी प्रेगनेंसी डिफरेंट होगी। एक ही मेडिसिन मैं दोनों को दूंगी तो दोनों का रिजल्ट डिफरेंट आएगा। लेकिन वो यही बात आ जाती है कि जो पुराना ज़माना था उसमें तो एपिड्यूरल भी नहीं था। अब अगर आज की भी पौध को मैं ये कहती हूँ कि एक्सरसाइज इज़ मस्ट, हिलना जुलना इज़ मस्ट। अगर कोई हाई रिस्क नहीं है, ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ कुछ भी नहीं मसला चल रहा, प्री टर्म डिलीवरी का खतरा नहीं है, तो आपको वॉक करनी है, आपको एक्सरसाइज करनी है। आपको ये नहीं कि वेट एक्सेसिव गेन करना है, सर्टेन अमाउंट गेन करना है जो कि हेल्दी होगा। उसके बाद डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, सारी चीज़ों से छुटकारा हासिल होगा आप जितने एक्टिव होंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप जाके मैराथन या जिम जाके बड़े बड़े वेट्स उठाना शुरू कर दें या घर का सारा काम आप ही कर रहे हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस जो होती है इमोशनल सपोर्ट की होती है। अब अगर आप पुराने ज़माने वाली ख़वातीन लेंगे, तो हमारे ज़माने में तो ये नहीं था, तो वो नहीं था। तो आजकल तो फिर हर चीज़ आ गई हुई है, उसको तो एप्पल्स और ऑरेंजेस को आप कंपेयर नहीं कर सकते। अगेन लैक ऑफ एजुकेशन, और फिर वो कोई आपकी अपनी पिछली महरूमी थी। अच्छे घर वाले, अच्छे ख़ानदान, अच्छे अखलाकियात वाले, जिनकी वैल्यूज़ अच्छी हैं, जो खुद मोहब्बत से पले बड़े हैं, वो कभी ऐसा नहीं करते। वो हमेशा दूसरे की आसानी पैदा करते हैं। अच्छा इंसान दूसरे के लिए आसानी पैदा करता है, हमारे मज़हब में भी है। लेकिन अगर सपोज़ किसी औरत के साथ ऐसा हुआ कि उससे काम कराया गया था और वो इतनी एजुकेटेड नहीं है, उसने अपनी महरूमी अगले आने वाली मैं जो है अपनी बहू से लूँगी, एक विशियस साइकिल क्रिएट हो जाता है साइकोलॉजिकली। अपने बेटे को जो है वो अपना बना के रखती है ताकि कहीं वो मेरे हाथ से ना निकल जाए। इनसिक्योरिटीज़ होती हैं इमोशनल, क्योंकि उसके मियाँ ने उसका ख्याल नहीं रखा था। तो अब वो अपनी महरूमियाँ अपने बच्चे के ज़रिए, अपने बेटे के ज़रिए जिएगी, और वो जो सारे जो जुल्म हो रहे हैं, कभी सास भी बहू, जितने ड्रामे इंडियन पाकिस्तानी, वो एक साइकिल चल पड़ता है। तो ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेनन है। लेकिन अगर अच्छे ख़ानदान वाले, अच्छे अखलाकियात वाले, एजुकेशन वाले, जो कि अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते हैं, वहाँ पे कभी ऐसा नहीं होता। ये हमेशा ऐसे घरों में ही होता है जहाँ पे उनकी अपनी महरूमियाँ थीं या अपनी अखलाकियात से गिरी हुई, मतलब इतने अच्छे अखलाक नहीं थे। ठीक है, तो जब प्रेगनेंसी हो जाती है, जब बच्चा भी हो गया, तो उसके बाद जो जिसे हम कहते हैं उर्दू टर्म में छिला,
और जो नेक्स्ट 40 डेज होते हैं वो कितने क्रूशियल है, कितने इंपॉर्टेंट है। इसमें एक औरत को क्या करना चाहिए अगर तो वो अकेली हस्बैंड के साथ है या ससुराल में रहती है या अपनी माँ के घर में रहती है, तो हाउ द सोशल सोसाइटी, हाउ द सोशल एंड द पीपल अराउंड शुड टेक केयर ऑफ हर। पता है क्या, जब आप छोटे होते हैं ना तो आप सोचते हैं अब बच्चा पैदा कर लिया ना, आई वांट टू गेट इनटू माय शेप, मैं फ़ौरन से पहले वेट कम करना चाहती हूँ। और ये लड़कियाँ बड़ी एक्टिवली अग्रेसिवली वो अब जैसे जैसे आप मैच्योर एंड वाइजर होते हैं आपको समझ आती है कि हमारी दादी नानी जब हमें पंजीरी खिलाया करती थी उसका क्या मतलब था। हीलिंग इनसाइड आउट, ये टाइम पीरियड बॉन्डिंग का है, अफेक्शन का है बिटवीन मदर एंड द चाइल्ड। जितनी वो स्ट्रेस फ्री होगी, जितना उसका हेल्प होगी, जितनी वो अपने आप को मेंटली एंड इमोशनली रेडी करेगी, उसकी वजह से उसका मिल्क आएगा ब्रेस्ट के अंदर और वो बच्चों को दूध पिला। और सबसे बेहतरीन तोहफा जो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं वो ब्रेस्ट मिल्क है। तो जिन खवातीन का नहीं आ रहा होता, क्या वजह क्या होती है? क्या वजह? देखिए कभी कभी तो नहीं आता, वो बहुत कम केसेस होते हैं। और कभी कभी सुस्ती, कायली। अब ये नहीं है कि आप अपनी बहू के पीछे या बेटी के पीछे तो इस काबिल ही नहीं है कि आए नहीं, लेकिन होता है कुछ केसेस में आप बहुत ट्राई मारते नहीं। लेकिन अगर आप जब लास्ट वीक होता है उसमें अपने आप की मसाज करना शुरू कर दें तो आहिस्ता आहिस्ता सिग्नल ब्रेन को पहुंचने शुरू हो जाते हैं। और एक हार्मोन होता है जो प्रोलैक्टिन जाता है, और जितनी स्टिमुलेशन होती है ब्रेस्ट की उतनी ज़्यादा मिल्क पैदा होता है। पहले 2-3 दिन तो वैसे क्लोस्ट्रम थिक सा पैदा होता है जिसमें बहुत न्यूट्रिशन होती है। और बच्चे का जो स्टमक होता है ना न्यू बॉर्न का, वो बिल्कुल छोटा सा होता है, उसके लिए वो क्लोस्ट्रम भी बहुत इनफ है, उसको कोई 10 गैलन मिल्क नहीं चाहिए। और वही टाइम पीरियड होता है जब बच्चा लैच करना सीखता है, और वही टाइम पीरियड होता है जब माँ को तकलीफ हो रही होती है और वो उसको बाइट करता है, और फिर कुछ अरसे में आप कहते हैं तो मिल्क नहीं आ रहा और बड़ी तकलीफ हो रही है। अगर वो टाइम पीरियड आप गुजार लो ना तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। लेकिन मेजॉरिटी जो है वो तकलीफ़ की वजह से या उस एफ़र्ट की वजह से जो वक्ती एफ़र्ट हो रही है, वो कहते हैं बॉटल पिला दो, बॉटल पिला दो। और कभी कभी येस मेडिकल रीज़न होती हैं कि बच्चे को चाहिए होता है, उसको जॉन्डिस हो जाता है तो हम खुद एज ए डॉक्टर कहते हैं कि उसको गेन करना है वेट, या उसका वेट कम है तो हम कहते हैं वो मेडिकल रीजंस हैं। लेकिन अगर कोई मेडिकल रीजंस नहीं है तो सबसे बेहतरीन तोहफ़ा माँ को, और बॉन्डिंग क्रिएट होती है बहुत ज़्यादा बच्चे की, और उसको इन्फेक्शंस कम होते हैं, उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा होती है। और बाहर के मुल्कों में तो जितना ब्रेस्ट मिल्क को प्रमोट किया जाता है किसी और को चीज़ को, और हमारे कहते हैं ना 2 साल एब्सोल्युटली। एक और बात, जैसे जैसे आप मैच्योर एंड वाइजर होते हैं आपको पता चलता है कि हमारी किताब में, कुरान मजीद में जो चीज़ें लिखी हैं उसके पीछे साइंस नहीं लिखी होती, एक्चुअली वो सारी साइंस है। दैट इज़ पूरी की पूरी वो साइंस है। और आपको बाद में पता चलता है वो इसके पीछे तो ये साइंस थी जो हमें पहले समझ ही नहीं आई थी। हर चीज़ में हिकमत है, हर चीज़ में। तो गोइंग बैक टू दैट कि कितनी सपोर्ट चाहिए होती है, ये वो टाइम पीरियड है भाई, आपको सपोर्ट चाहिए, आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, क्योंकि इस टाइम पीरियड में अगर आपका सपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो आपको डिप्रेशन हो सकते हैं, ब्लूज़ हो सकते हैं, साइकोसिस हो सकता है, और बाप को भी सपोर्ट चाहिए होता है, उसको भी पैटर्नल डिप्रेशन हो जाता है। तो आप एज अ यूनिट ऑफ फैमिली जो है ना, तमाम रिश्तेदार, आपके माँ बाप, जो बच्चे जो सेहतमंद हैं, उनको चाहिए कि आगे आके बढ़ के। और इसमें बड़ा कॉमन होता है, माँ कहती है मुझे नींद नहीं सोने दे रहे क्योंकि मैं बच्चे को दूध पिलाती हूँ हर 2 घंटे बाद, तो मैं सोऊं कब, मैं फटीग्ड हूँ। उसकी वजह से सबसे पहले इसलिए मैं कहती हूँ कि अपनी एक्सरसाइज करें, आप पूरा हेल्दी रखें, फिटनेस में होना चाहिए। क्रैश डाइट करके जो लड़कियां वज़न कम कर लेती हैं, बाद में प्रेगनेंसी में भी उनको इशू होता है, उनके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं, उनके अंदर किसी न किसी चीज़ की अनीमिया होता है, आयरन की कमी होती है, तो बाद में वो अपने आप को क्या संभालेंगे, किसी को क्या संभालना है उन्होंने।